गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th आर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं कैलाश चंद शर्मा, आपका राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट टीचर। चूँकि आप 11th क्लास में अभी आए हैं, सब्जेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है। राजनीति विज्ञान के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। राजनीति विज्ञान, देखिए, राजनीति विज्ञान जो विषय है आपका, इसमें कक्षा 11th और 12th में हम जो ज़्यादातर चीज़ें पढ़ेंगे वो है शासन व्यवस्थाओं के बारे में। काफ़ी सारी छोटी क्लासों में आपने इन चीज़ों को पढ़ा है। 6 to 10th आप पढ़कर आ रहे हैं, और उस समय आपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विधानसभा, राज्यपाल, इन के बारे में आपने संक्षेप में कुछ पढ़ा होगा। इसके अलावा कुछ राजनीतिक संबंधों, जैसे भारत के अन्य देशों के साथ, पाकिस्तान है, अमेरिका, चीन, इनके साथ संबंधों, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, समाजवाद है, मार्क्सवाद है, गांधीवाद है, व्यक्तिवाद है, इस तरह की विभिन्न विचारधाराओं के बारे में हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले सबसे पहले जो आपके लिए ज़रूरी है वह है राजनीति विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि राजनीति विज्ञान है क्या, इसका अर्थ राजनीति विज्ञान है क्या। देखिए, राजनीति विज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा देना काफ़ी कठिन है। विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने अपने अपने तरीके से राजनीतिक विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ें। देखिए, राजनीति शब्द है, राजनीति शब्द अंग्रेजी के शब्द पॉलिटिकल, राजनीति शब्द अंग्रेजी का पॉलिटिकल शब्द से बना हुआ है। और अंग्रेजी का जो शब्द है पॉलिटिकल, वो यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से मिलकर बना, पॉलिस से बना है, पॉलिस। और पॉलिस का मतलब यूनान में उस समय होता था नगर राज्य। तो राजनीति का मतलब नगर राज्य, या यूँ कह सकते हो राजनीति का संबंध किससे है? राज्य से। तो राजनीति शास्त्र, ये हो गया राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान। तो वह विषय जो राज्य का अध्ययन करता है, राज्य का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र कहलाता है। अर्थ के रूप में सामान्य से आपसे कोई एक शब्द में पूछे राजनीति विज्ञान क्या है या राजनीति शास्त्र क्या है, तो आप एक लाइन में जवाब दे सकते हैं कि राज्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान राजनीति विज्ञान है। अब ये चीज़ आपने कैसे निकाली, ये आपके सामने लिखा हुआ है। राजनीति अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिकल का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का पॉलिटिकल शब्द यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से बना है, और पॉलिस का मतलब है नगर राज्य। नगर राज्य का मतलब यहाँ सिर्फ ये है कि उस समय, प्राचीन समय में, सैकड़ों हजारों साल पूर्व जो राज्य होते थे, सैकड़ों साल पूर्व जो राज्य होते थे, वो आज की तरह विशालकाय नहीं होते थे, करोड़ों की जनसंख्या वाले, विशाल क्षेत्रफल वाले, बहुत ही कम जनसंख्या वाले, जैसे आज हमारे नगर होते हैं। आप जो कस्बे होते हैं छोटे छोटे से,
उस समय पूरे राज्यों की जनसंख्या उतनी ही होती थी, हजारों में, इसलिए वो राज्य कहलाते थे नगर राज्य। अब नगर शब्द को 1 मिनट हटा दीजिए आप, पोलिस का मतलब नगर राज्य, लेकिन आप इस तरह देखिए आप राज्य, ठीक है। तो राजनीति का संबंध किससे? राज्य से। तो राज्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान राजनीति विज्ञान, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन राजनीति विज्ञान के अर्थ को और परिभाषा को समझने के लिए इसके 2 दृष्टिकोण हैं जिन्हें हमें समझना होगा। ये 2 दृष्टिकोण हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। हम राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत का मतलब पुराने से है और दृष्टिकोण का मतलब विचारधारा से। तो पुरानी विचारधारा राजनीति विज्ञान के बारे में क्या कह रही है, और आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक विचारधारा राजनीति विज्ञान के अर्थ के बारे में क्या बता रही है। अब परंपरागत का पैमाना क्या है, कितना पुराना? तो यहाँ राजनीति विज्ञान के संदर्भ में हम मानते हैं 1945, ठीक है। 1945 से पूर्व प्रचलित राजनीतिक विचारधारा वो परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जानी जाती है। परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन किया है डॉक्टर गार्नर। कुछ विचारकों के नाम हैं, शुरुआती 1-2 लेसन में ही आते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन किया है डॉक्टर गार्नर, सीले, लिकॉक, गिलक्राइस्ट है, ब्लंशली है। ये कुछ ऐसे विचारक हैं, और भी काफ़ी सारे विचारक हैं, लेकिन मुख्यतः जो नाम बार बार आएंगे, मैंने ऐसे नामों के बारे में आपको जानकारी क्योंकि 2-3 बार ये रिपीट हो जाते हैं तो हमें ये याद हो जाते हैं। पुनः एक बार समझिए, 1945 से पूर्व प्रचलित राजनीतिक विचारधारा को परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक डॉक्टर गार्नर, सीले, लिकॉक, ब्लंशली, गिलक्राइस्ट आदि हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा के संदर्भ में निम्न मत व्यक्त किए हैं। एक है राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा है सरकार के अध्ययन के रूप में, तीसरा राज्य और सरकार, दोनों के अध्ययन के रूप में, और मानव का अध्ययन। देखिए यहाँ 3 बातें प्रमुख हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थकों ने राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा को 3 भागों में बांटा है, राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, और राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। इन तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान से समझना। देखिए कुछ राजनीतिक विचारक, उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है राज्य।
इसलिए राजनीति विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का विकास कैसे हुआ, वर्तमान में राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य के उद्देश्य क्या हैं, राज्य के कार्य क्या हैं, राज्य का अतीत वर्तमान भविष्य, यानी राज्य से रिलेटेड जो कुछ है उन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। डॉक्टर गार्नर इस मत के प्रमुख समर्थक हैं। उन्होंने कहा भी है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यानी राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है राज्य, जैसा कि शाब्दिक अर्थ में भी आपने पढ़ा था। वही बात लगभग यहाँ पर आ रही है कि राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है राज्य। राजनीति विज्ञान में हम राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो मत है वो सीले लिकोक जैसे विचारकों का है। उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य का नहीं बल्कि सरकार का अध्ययन किया जाता है। देखिए, सरकार या राज्य के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इतना नहीं कि आप जो है ये बता सकें कि राज्य क्या होती है और सरकार क्या होती है। तो अगले टॉपिक्स में हालांकि आपकी जो है जब भी आप पॉलिटिकल की किताब आप पढ़ेंगे तो ये लेसन आपके आएंगे, लेकिन शुरुआत से ही राज्य शब्द बार बार आ रहा है कि राज्य क्या है। तो राज्य को भी हम अभी थोड़ी देर बाद में हम समझ लेंगे कि राज्य किसे कहते हैं, फिर आगे चलेंगे। लेकिन तब तक आप परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार एक बार राज्य का आप अर्थ पढ़ लें। सीले और लिकोक जैसे विचारकों का ये मानना है कि चूंकि राज्य का मूर्त संस्था है, राज्य अदृश्य होता है, निराकार होता है, राज्य का कोई आकार नहीं है। राज्य को साकार रूप प्रदान करती है सरकार। राज्य के कार्यों का संचालन करती है सरकार। राज्य को व्यवहारिक रूप या साकार रूप प्रदान करती है सरकार। इसलिए इन विचारकों का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य का नहीं सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो पहला मत आपका कह रहा था कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। दूसरा मत जो है, जो सीले लिकोक का है, वो कह रहा है कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है। अब तीसरा मत है, कुछ ऐसे विचारक भी थे जो मध्य मार्गी थे, उन्होंने इन दोनों के बीच समन्वय किया है। वो लोग ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति वो राज्य में निहित होती है। सर्वोपरि राज्य होता है, संप्रभुता राज्य में निहित होती है, लेकिन राज्य का अपना कोई शरीर नहीं है, राज्य निराकार है। इसलिए उस संप्रभुता का प्रयोग सरकार करती है, इसलिए सरकार भी महत्वपूर्ण है। दोनों महत्वपूर्ण हो गए। राज्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि राज्य के पास क्या होती है, संप्रभुता, सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता के बारे में भी आप अगले टॉपिक्स में आप पढ़ेंगे जब लेसन आएगा। सर्वोच्च शक्ति राज्य में निहित होती है, लेकिन उस सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग कौन करती है, सरकार। इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। इसलिए कुछ मध्यमार्गी विचारक, जिसमें गिलक्राइस्ट प्रमुख हैं, उनका यह मानना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। तो तीन मत हो गए आपके परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। फिर एडिशनल एक अतिरिक्त एक पॉइंट्स और है इसमें कि मानव का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के साथ साथ मानव का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राज्य और सरकार ये जो संस्थाएं हैं, इनका संचालन मानव करता है और ये संस्थाएं मानव हितों के लिए ही कार्य करती है। इसलिए राजनीति विज्ञान में
मानव का भी अध्ययन किया जाता है। ये आपका परंपरागत दृष्टिकोण था 1945 से पूर्व का। इसके बाद है आपका आधुनिक दृष्टिकोण। 1945 के बाद प्रचलित राजनीतिक विचारधारा को आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। इसके समर्थकों में हैं प्रमुख नाम डेविड ईस्टन, कैटलिन लॉसवेल, रॉबर्ट ए डहल, ये प्रमुख आधुनिक विचारक हैं। इनका यह मानना है, आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान में संस्थागत अध्ययन, संस्था कौन सी है? राज्य और सरकार। संस्थागत अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक प्रतिमानों, नवीन प्रतिमानों, नवीन विचारधाराओं जैसे शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण, मूल्य और सबसे बढ़कर मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। एक बार सिर्फ 1 मिनट के लिए आप पुनः ध्यान दें। अर्थ में आपने पढ़ा था राजनीति विज्ञान क्या है? राज्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक। अर्थ और परिभाषा को समझने के लिए 2 दृष्टिकोण हैं, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, जिससे राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण कौन सा? 1945 से पहले, और आधुनिक दृष्टिकोण 1945 के बाद का। परंपरागत दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य का और सरकार का, और राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के जो आधुनिक प्रतिमान हैं, अवधारणाएं हैं, शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण और सबसे बढ़कर मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।